नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का हर खेल धीरे धीरे उजागर हो रहा है। चुनाव आयोग फॉर्म 17 देने की हेराफेरी लगातार क्यों कर रहा है? दोस्तों, वर्तमान के चुनाव को लेकर संदेह जारी हुआ था, जिसका एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुनवाई के दौरान क्या हुआ था और सुनवाई किसके पक्ष में हुई। लेकिन मैं इसका विस्तार से खबर बताऊंगा और एक एक पहलू पे आपको जानकारी दूंगा। TV9 भारतवर्ष की खबर क्या कहती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या होता है फॉर्म 70C, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। चुनाव आयोग बोला यह सही नहीं है। मतलब कि 70C फॉर्म को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि ये सही नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कई तरह से मामले सामने आ रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म एडीआर वोटिंग में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और यह मांग रखी कि वोटिंग के 48 घंटे वोटिंग को लेकर आंकड़े जारी किए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच देश में फॉर्म 70C लगातार चर्चा में आ गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 70C अपलोड करने से डाटा की छवि से छेड़छाड़ होने की संभावना है और उस सूरत में यह मतदाताओं को असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकता है। किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत हार का अंतर बहुत करीबी होता है। ऐसे मामले में फॉर्म 70C को सार्वजनिक करने से वोटर्स के मन में डाले गए कुल वोटों को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि बाद में आंकड़े फॉर्म 70 के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ डाक मतपत्रों के माध्यम से मिले वोटों की गिनती भी शामिल होगी। इस तरह के अंतर वोटर्स की आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म एडीआर की अर्जी में वोटिंग के 48 घंटे के भीतर लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या समेत सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग का अंतिम प्रमाणित डाटा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका खारिज करने की गुजारिश अपने हलफनामा के जरिए सुप्रीम कोर्ट से की है। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 70C में देश भर के हर एक मतदाता केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, वोटर्स की संख्या। फॉर्म 70A उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है, उन वोटरों की संख्या जिसमें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, ईवीएम से डाटा खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज किए जाने की वजह से स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में डाटा शामिल होता है। यह सारा डाटा मतदान अधिकारियों की ओर से दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आंकड़े को जांचा जाता है। फॉर्म 70C का दूसरा भाग भी बेहद अहम होता है। यह मतगणना के दिन 4 जून से संबंधित है। इसमें हर उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे काउंटिंग के दिन दर्ज किया जाता है और इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस वोट से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान है या नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए बनाई गई है। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। हर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। क्यों अहम है 70C? मतदाता डाटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए फॉर्म 70C का डाटा चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। क्या है विवाद? अब इस मामले पर आते हैं, जो कि चुनाव आयोग और एडीआर के बीच में क्या ऐसा विवाद है।
चुनाव आयोग द्वारा पहले और दूसरे चरण के वोटिंग के आंकड़े जारी करने का एक कारण यह सवाल उठे हैं। पहले चरण का डाटा जारी करने में 10 दिन की देरी हुई। अगले 3 चरण के डाटा में 4 से 4 दिन की देरी हुई। 5वें चरण का डाटा वोटिंग के 3 दिन बाद गुरुवार को जारी किया गया। इस वजह से विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से इस डाटा को मतदान के 48 घंटों के भीतर जारी करने की मांग की। अब इस पर कांग्रेस ने कहा कि वोटिंग के रियल टाइम और अंतिम आंकड़े से जुड़े कुछ प्रश्न अनुत्तरित है। इसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने वोटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर भी आशंकाएं जाहिर की है। दावा किया गया वोटिंग के दिन के रियल टाइम आंकड़ा और फिर उसके बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़े में भारी अंतर दिख रहा है। यह अंतर 1.07 करोड़ का है। मतलब डाटा के बाद एक अंतर सामने आ रहा है कि 1.07 करोड़ का अंतर दिख रहा है। चुनाव में अभूतपूर्व है। चुनावी इतिहास में मतदान के दिन और इसके बाद जारी आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कभी नहीं रहा और ये कैसे बढ़ा, तो यही विवाद था। लेकिन इस मामले में हर वोटरों को संदेह है कि आखिर वोट की संख्या कैसे बढ़ी। वोट डाले गए कुछ और, परसेंटेज कुछ और बता रहा है। यह लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस मामले में विस्तार से आपको समझाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा और यह मामला क्या था इस पे बेहतरीन समझ पाएंगे। चुनाव आयोग फॉर्म 17 देने की हेराफेरी लगातार क्यों कर रहा है? फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने में चुनाव आयोग लगातार इनकार क्यों कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि अब तो जरूर दाल में कुछ काला है। फॉर्म 17C का डेटा अपलोड करने में चुनाव आयोग गोलमोल बातें कर रहा है। फॉर्म 17C का डेटा अपलोड अब तक क्यों नहीं हुआ है? 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 1,07,00,000 वोट ईवीएम में कैसे बढ़ गए? हर चुनाव क्षेत्र में 25,000 वोट कैसे बढ़ गए? ये तमाम सवाल लगातार सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर उठा रहा था और अब कपिल सिब्बल भी उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों का जवाब देना अब चुनाव आयोग के लिए और मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, पूरी पारदर्शिता के बिना कोई भी इलेक्शन लीगल नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने हद कर दी है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। चुनाव आयोग पर एक आरोप मतदान के आंकड़ों को देरी से जारी करने को लेकर लगा, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के अंदर मतदान के आंकड़ों को जारी करने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। लेकिन इससे पहले राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। अब ये फॉर्म 17C दोस्तों सबसे बड़ा बवाल बना हुआ है इस वक्त। ये फॉर्म 17C होता क्या है, आपको वो भी समझ लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा 2 फॉर्म में भरा जाता है। पहला फॉर्म 17A और दूसरा फॉर्म 17C। किसी भी मतदाता को मतदान की परमिशन देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज करता है। इसके बाद फॉर्म 17C उस समय भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक मतदान खत्म होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करता है। यह काम हो जाने के बाद इस फॉर्म को एक अलग लिफाफे में पैक करके रख दिया जाता है और इस लिफाफे के ऊपर लिखा होता है रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा। आपको बता दें दोस्तों कि फॉर्म 17C में भी 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे पहले फॉर्म 17A और फॉर्म 17C था, अब उस फॉर्म 17C के भी 2 भाग होते हैं। पहले पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है, तो वहीं जो दूसरा पार्ट होता है उसमें गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है, जिसे बताने की मांग जो है ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं ये सब कर रहे हैं, प्रशांत भूषण कर रहे हैं। तो ये जो तमाम मांगे हो रही हैं ये इसी पार्ट के लिए हो रही हैं। इस फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नाम होता है और नंबर होता है। इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का आईडी नंबर भी होता है। उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या भी होती है। कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया वो भी होता है। प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज वोट जैसी ये जो तमाम जानकारियां होती हैं वो सब कुछ
इस फॉर्म में होता है। अब इसी फॉर्म 17C को दोस्तों अपलोड करने की लगातार मांग हो रही है, जिससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग के इस तर्क को कपिल सिब्बल ने शॉकिंग बताया। उनका कहना है कि वो एकदम शॉक्ड हैं कि कैसे इस तरीके की बात चुनाव आयोग कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि दाल में पक्का कुछ ना कुछ तो काला है ही। इसकी वजह से राजनीतिक दलों का जो शक है वो और गहरा हो सकता है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने अपनी बात कहते हुए कहा, अगर गिने गए वोट अपलोड किए जाते हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं? ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? अब हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। मोदी ही भगवान है, हजारों साल बाद भगवान आए हैं। सभी पार्टियों को उस भगवान यानी कि मोदी के पास जाकर कहना चाहिए कि 80 करोड़ लोग गरीबी में हैं, उनका उद्धार कीजिए, उनके खाते में 15 लाख डालिए। भगवान ने सब कुछ त्याग दिया है। दोस्तों, न सिर्फ कपिल सिब्बल बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी फॉर्म 17C को लेकर चुनाव आयोग की क्लास लगा चुका है पहले भी। दोस्तों, एडीआर नाम की एक जो संस्था है, नॉन पॉलिटिकल संस्था, इसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फॉर्म 17C के डेटा का खुलासा करने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में। मामले में मुख्य न्यायाधीश यानी कि DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित शर्मा से यह सवाल किया गया था कि फॉर्म 17C डेटा का खुलासा नहीं करने में आखिर आपत्ति क्या है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव निकाय का जो डेटा होता है उसका खुलासा करना चाहिए। मामले में ECI के वकील शर्मा का जवाब आया था कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जिसमें फॉर्म 17C भी शामिल होता है उसमें काफी समय लग जाता है, काफी टाइम लगता है, ये लंबी प्रोसेस है, इसीलिए इतनी जल्दी इसके नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग तब भी फॉर्म 17C पब्लिक करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, लेकिन उतना लंबा समय भी चुनाव आयोग के लिए काफी नहीं है। इतने लंबे समय में भी चुनाव आयोग डेटा पब्लिक करने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर भी फॉर्म 17C का जो मामला है वो तूल पकड़ने लगा है। लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। एक पेज ने इस तस्वीर को शेयर करके लिखा है, ECI फॉर्म 17C नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे was actually this। अंकित मयंक का ये ट्वीट देखिए, लिखा है कि बीजेपी की करीबी सहयोगी ECI ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ECI को प्रत्येक चरण में डाले गए वोटों की सटीक संख्या दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने को कहा था कि लेकिन अब ECI ने जवाब दिया है कि वो फॉर्म 17C को सार्वजनिक रूप से अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो लोग फोटोशॉप करेंगे और भ्रम पैदा करेंगे। इससे ECI स्पष्ट रूप से बेनकाब हो जाएगा, जो किसी कारण से वोटों की सटीक संख्या साझा करने में यानी कि शेयर करने के लिए कारण ढूंढ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर दोस्तों यह है कि चुनाव आयोग डाले गए वोटों की सही संख्या बताने में क्यों भाग रहा है? कोर्ट्स में कोई हेराफेरी हुई है क्या इसीलिए बीजेपी को 400 पार का इतना भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट 24 मई को मामले की सुनवाई करेगा। CJI चंद्रचूड़ से मजबूत जवाब की उम्मीद है, वो एकमात्र आशा है। इसके अलावा अंजलि भारद्वाज का ये ट्वीट देखिए, लिखती है कि अजीब बात है कि ECI का कहना है कि पोलिंग एजेंट्स के अलावा किसी अन्य को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई भी कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन चुनाव संचालन का नियम 93 लोगों को फॉर्म 17C का निरीक्षण करने और उसकी प्रांतियां लेने की अनुमति देता है। इसके साथ इन्होंने कुछ कॉपीज भी शेयर की हैं, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि CJI चंद्रचूड़ आखिर चुनाव आयोग से किस तरीके से फॉर्म 17C का डेटा अपलोड करने की बात मनवाते हैं।